आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे NCERT के द्वारा 9th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्यपुस्तक का तृतीय पाठ गोदोहनम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारी पाठ्यपुस्तक में गोदोहनम तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ है। और आपको आपकी पुस्तक में कुछ इस तरह से यह दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा पाठ है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा पाठ है, लंबा पाठ है यह। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कक्षा का कोई भी संस्कृत का कुछ भी विषय हो, कोई भी पाठ हो, हम छात्रों को बिल्कुल एक एक वर्ड मीनिंग के साथ अच्छी तरह से समझाते हुए पूरे पाठ का अध्ययन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो इस पाठ के बारे में यहाँ ऊपर लिखा गया है। यह जो नाट्यांश है एक नाटक के रूप में है, यानी कि आपस में कुछ व्यक्तियों की बातचीत होती है। और चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। चतुर्व्यूहम से इस नाटक में एक व्यक्ति है जो जल्दी ही धनवान बनना चाहता है और उसके पास गाय है। 1 महीने तक गाय को दूहता नहीं है, गाय का दूध नहीं निकालता और सीधा 1 महीने बाद ही इकट्ठा दूध निकालने की सोचता है, जिसमें वह असफल हो जाता है। तो आइए अब हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए बिल्कुल एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख ही चुके हैं। इस तरह से यह आपका पाठ है और यहाँ से प्रथमम दृश्यम से हम इस पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए हमने कॉपी में लिख के तैयार रखा हुआ है, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह से हम एक एक वर्ड मीनिंग के साथ सभी पाठों का अध्ययन करते हैं। तो प्रथम पहला दृश्यम दृश्य है, पहला दृश्य है मल्लिका। मल्लिका कहती है, मल्लिका नाम है। मोदकानी लड्डू साध्यंती बनाते हुए मंद स्वरेण धीमे स्वर से शिव स्तुति में शिव की स्तुति करोती करती है। कोई मल्लिका नाम की कोई औरत है, वह लड्डू भी बनाती है और धीरे धीरे शिव की स्तुति करती है। ततः इसके बाद प्रवेश करता है मोदक गंधम। लड्डू की गंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन है। चंदन तो चंदन है उसका पति है मल्लिका का, वह लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आश्रय है सुगंध है सुगंध तू तो मनोहर है। विलोक्य देख कर अरे मोदकानी लड्डू रचयंते बनाए जा रहे हैं। तो चंदन कहता है कि आश्चर्य है, सुगंध तो मनोहर है, और देख कर कहता है अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा प्रसन्न होकर आस्वाद्यामि चखता हूँ या आस्वादन करता हूँ। तावत तब तक कि तो फिर मैं तब तक लड्डू ही खा लेता हूँ। मोदकम लड्डू को गृहीतुम खाने के लिए, लड्डू को खाने के लिए इच्छा करता है। लेकिन मल्लिका जो मल्लिका होती है सक्रोधम को क्रोधपूर्वक विरम रुको ऐसा कहती है। और माँ मत स्पृश छुओ या छूना, इनको मत छूना, इतानी इन मोदकानी लड्डुओं को। तो मल्लिका उसको लड्डू खाने से रोक देती है और क्रोधपूर्वक कहती है रुको इन लड्डुओं को मत छूना। तो चंदन कहता है किमर्थम क्रोध्यसी, क्यों तुम क्रोध करती हो, क्यों क्रोध कर रही हो। तब तुम्हारे, सॉरी यहाँ पर आएगा तुम्हारे, तब मीन्स तुम्हारे, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। तुम्हारे हस्त निर्मितानी, हाथ से बने हुए मोदकानी लड्डू दृष्टवा देखकर अहम मैं जिह्वा लोलुपताम, जीभ के लालच को, जीभ को या जीभ के लालच को, यहाँ पर आप इसको के कर दे, जीभ के लालच को, ठीक है। जीभ के लालच को नियंत्रित रोकने के लिए अक्षम है, असमर्थ अस्मि हूँ। जीभ के लालच को रोकने के लिए
असमर्थ हूँ। ठीक है, इतना आप रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप क्या लिखेंगे, जीभ के लालच को रोकने के लिए असमर्थ हूँ। किम क्या, न नहीं जानासी जानती हो तुम क्या तुम ऐसा नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामी, अच्छी प्रकार से मैं जानती हूँ, मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि मेरे हाथ के लड्डू आप पसंद करते हैं। नाथ हे स्वामी परम परंतु एतानी मोदकानी, ये लड्डू पूजा निर्मितानी, पूजा के लिए संति हैं, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए है। तो चंदन कहता है जहाँ से जिस भी व्यक्ति की लाइन शुरू होगी, जिस भी व्यक्ति की बात शुरू होगी, उसकी पहचान के लिए हमने ये ब्रैकेट का निशान लगाया हुआ है। इसका मतलब आप अपनी किताब में ढूंढ सकते हैं कि यहाँ से इस व्यक्ति की बात शुरू हो गई है। आपको हर व्यक्ति की बात जहाँ से शुरू होगी वहीं पर ऐसा निशान मिलेगा। तो चंदन कहता है तरही तो शीघ्रमेव शीघ्र ही पूजनम, पूजा संपादय करो या पूर्ण करो। तो जल्दी ही अपनी पूजा कर लो या पूरा कर लो। ठीक है, दोनों अर्थ आप लगा सकते हैं। प्रसादम च देही और प्रसाद दे दो, यानी कि बस उसकी तो लड्डुओं पर नजर है, किसकी, चंदन की। तो मल्लिका कहती है भो अरे अत्र यहाँ पूजनम, पूजा न नहीं भविष्यति होगी, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम मैं स्व अपनी सखी भी सहेलियों के साथ स्व कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि जाऊंगी। तो उन्होंने तो बाहर का प्लान बनाया हुआ था, घर पे खाने के लिए तैयार नहीं किए हुए थे, ना घर पे कोई पूजा होने वाली थी। तो मल्लिका ने क्या कहा, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नान तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा का मतलब तीर्थ यात्रा, च और वयम हम करिष्यामः करेंगे, वहाँ गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा हम करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सहेलियों के साथ न नहीं मया, मेरे साथ सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। साथ तो विषादम नाट्यति, दुख प्रकट करता है कि तुम सहेलियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं जा रही हो, ऐसा कह के दुख प्रकट करता है कि यह तो बिल्कुल गलत बात है। मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि, ये अपनी सखियों के नाम बताती है। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वः गच्छन्ति, सभी जा रही हैं, अतः इसलिए मया मेरे साथ तब तुम्हारे गमनस्य जाने का औचित्य नास्ति नहीं है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि हम सब सिर्फ सहेलियां ही जा रही हैं, कोई वहाँ पुरुष नहीं जा रहा। उसका कहने का भाव ऐसा है। वयम हम सब सप्ताहांत, एक सप्ताह के बाद प्रत्यागमिष्यामः, वापिस आएंगी या लौटेंगी। तावत तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु गाय के दुग्ध दोहन व्यवस्था, दूध दोहने की व्यवस्था को और परिपालिया, पालन करो या संभालो। तब तक चंदन के लिए काम बता दिया मल्लिका ने। क्या कहा कि एक सप्ताह बाद आएंगे और तब तक आप घर की व्यवस्था को या गाय के दोहने की व्यवस्था को संभालो। यहाँ से फिर दूसरा दृश्य होता है कि नाटक के रूप में यह पाठ है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे स्टेज पर होता है नाटक, ऐसे ही कुछ इस तरह से यह नाटक चलेगा। तो दूसरा दृश्य होता है, दूसरे दृश्य में क्या है, दूसरे दृश्य में चंदन कहता है अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ सखी भी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा या तीर्थ यात्रा के द्वारा आनंदित भव हो। च और अहम मैं सर्वम अपि सबको भी परिपालिष्यामि, संभाल लूँगा या पालन कर लूँगा, कि मैं सब देख लूँगा, सब संभाल लूँगा, ऐसा चंदन ने कहा। शिवः शुभ ते तेरी या तेरे संतु हो पंथा न मार्ग या यात्रा, कि तेरे मार्ग शुभ हो या तेरी यात्रा शुभ हो, ऐसा चंदन मल्लिका को कहता है। इसके बाद चंदन है, चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए गता गई। अस्तु ठीक है, अब दुग्ध दोहनम, दूध दोहकर कृत्वा करके, दुग्ध दोहन करके,
ठीक है, दुग्ध दोहन करके यहाँ पर आप दूहा कर की जगह दोहन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दोहन। भाई दुग्ध दोहन, दूध दोहन करके, दूध का दोहन करके, ततः बाद में स्व अपने प्रातराशस्य नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि करूँगा। तो कहता है पहले अब सुबह सुबह दूध जल्दी निकालना पड़ता है, तो इसलिए कहता है पहले दूध दोहकर बाद में नाश्ते का प्रबंध करूँगा। और फिर क्या करता है? फिर स्त्री भेषम, स्त्री का वेश धृत्वा धारण करके, दुग्ध पात्र हस्ता, हाथ में दूध का पात्र लेकर, नंदिन्या, नंदिनी के, अब ये गाय का नाम है, इस बात का ध्यान रखें, जो उनके घर में गाय है उसका नाम है नंदिनी, नंदिनी के समीपम गच्छति, पास जाता है। अब उसकी पत्नी जो है मल्लिका, जो है चंदन की पत्नी, दूध निकालती थी। अब गाय को पहचान थी कि औरत ही मेरा दूध निकालती है, तो इसलिए स्त्री का वेश धारण करके वहाँ जाता है। उमा, तभी उमा आती है, कोई लड़की है उमा, वो आती है और कहती है मातुलानी मातुलानी, 2 बार कहती है, दोनों बार एक ही अर्थ होगा, मामी मामी। चंदन है, चंदन कहता है उमे हे उमा, अहम तो मातुल है, मैं तो मामा हूँ, तब मातुलानी तू, तेरी तुम्हारी मामी तो। गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशीम गता, काशी को गई अस्ति है। तो उसको बता देता है कि तुम्हारी मामी तो, जो मल्लिका है, वो तो काशी गई है और गंगा स्नान के लिए गई है। कथया कहो किम क्या ते तुम्हारा प्रियम शुभ काम करवाणी करूं। तो ऐसा कौन सा शुभ काम है जो मैं कर सकता हूँ? उमा कहती है मातुला ही मामा, पितामह दादाजी कथयति कहते हैं, मासांतरम 1 महीने बाद, अस्मद गृहे हमारे घर में, अस्मद गृहे हमारे घर में महोत्सव, बड़ा उत्सव यानी कि महोत्सव भविष्यति होगा, तत्र वहाँ पर 300, 300, त्रि का मतलब 3, सत का मतलब 100, ठीक है, तो बन गए 300, सेठ कमिति, सेठ कमितम लीटर, दुग्धम दूध अपेक्षित ज़रूरी है या चाहिए। तो 300 लीटर दूध की बात उमा जो है वो चंदन को बताती है। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था बहुत भी आपके द्वारा करने योग्य है, की जानी है। तो उस दूध की जिम्मेवारी जो है वो चंदन को बोला है कि आपको इसकी व्यवस्था करनी है। तो चंदन है, चंदन जो है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से सोचता है 63, 300 सेठ परिमितम लीटर दुग्धम दूध, 300 लीटर दूध उसको आश्चर्य होता है। यद्यपि दूध वो बेचते होंगे, लेकिन 300 लीटर तो आज तक उन्होंने बेचा नहीं। तो दुग्ध व्यवस्था शोभनम कहता है बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था, दूध की व्यवस्था भविष्यति हो जाएगी। किनको कहता है दूध की व्यवस्था हो जाएगी? उस लड़की को कहता है। एव ही इति, ऐसा पितामह दादाजी को प्रति दादाजी को या दादाजी के प्रति, तब या तुम्हारे द्वारा वक्तव्यम कहना चाहिए। उमा कहती है धन्यवाद, धन्यवाद। मातुलः मामा यामी जाती हूँ अधुना, अब सा वह निर्गता निकल गई। तो वह चली गई। कौन चली गई? जो उमा, जो लड़की आई थी वह चली गई। यहाँ से तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है। तृतीय दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदन है, चंदन कहता है प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलीसु, अंगुलियों में या अंगुलियों पर गणयन गिनता हुआ, अहो आश्चर्य है, 63, 300 सेठकम लीटर दुग्धम दूध, आश्चर्य है 300 लीटर दूध। तो फिर वो उंगलियों पर गिनता है 300 कितने होते हैं। अनेन, इसके द्वारा तू तो बहुधनम, बहुत धन लक्ष्य प्राप्त करूँगा। नंदिनी, नंदिनी को दृष्टवा देखकर भो, अरे नंदिनी नंदिनी, तब तुम्हारी कृपा से तू तो अहम, मैं धनिक धनवान भविष्यामि हो जाऊँगा।
तो सोचता है कि इतने दूध के द्वारा तो मैं बहुत धन प्राप्त करूंगा, और नंदिनी जो गाय है उसको देखकर कहता है कि तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न है, खुश हुआ। स वह धेनो गाय की बहु सेवा करोति, बहुत सेवा करता है, क्योंकि दूध की जरूरत थी तो सेवा करता है। और चंदन है, चंदन चिंतयति सोचता है, चंदन सोचता है। मासांते 1 महीने बाद एव ही दूधस्य, दूध की आवश्यकता आवश्यकता भवती है या होती है। 1 महीने बाद ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि यदि प्रतिदिनम प्रतिदिन दोहनम करोमि, दोहन करता हूँ, यदि मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा या निकालता हूँ, तर्हि तो दुग्धम, दूध सुरक्षितम, सुरक्षित न नहीं तिष्ठति रहता है, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीम अब किम करवाणी, क्या करूं। भवतु, ठीक है, ठीक है। भवतु नाम का मतलब ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ, इनका कोई दिक्कत नहीं है। ये निपात कहे जाते हैं। इनका इच्छानुसार हम अर्थ लगा सकते हैं, अव्यात्मक ऐसा कोई अर्थ हम इनका लगा सकते हैं। मासांते 1 महीने बाद एव ही संपूर्णतया, पूर्ण रूप से दूध दोहनम करोमि, दूध का दोहन करता हूँ। तो उसने प्लान बना लिया, सलाह बना ली, विचार उसने अपने मन में बना लिया कि अगर मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा तो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए 1 महीने बाद ही मैं दूध को दूहूंगा। यानी कि गाय का दूध 1 महीने बाद ही प्राप्त करने का विचार चंदन ने बना लिया। एवं कर्मेण, इस कर्म से 7 दिनानि, 7 दिन व्यतीतानि, व्यतीत हुए। और सप्ताहांत, 1 सप्ताह के बाद मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका वापिस आ जाती है, जो तीर्थ यात्रा पर गई थी उसकी पत्नी। तो मल्लिका कहती है, प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामी नहीं स्वामी, प्रत्यागता, लौट आई, अहम में, कि मैं लौट आई हूँ। आस्वाद्य, खा लो, प्रसादम, प्रसाद। अब देखो भाई, प्रसाद के ऊपर यह पाठ शुरू हुआ था, प्रसाद खाने की इच्छा थी, तो आते ही मल्लिका ने वही बात कही कि मैं लौट आई, अब प्रसाद खा लो। तो चंदन है, चंदन कहता है, चंदन क्या कहता है, मोदकानी खादती, लड्डू खाता है, वदती चौर कहता है, वदती कहता है चौर। चंदन लड्डू खाता है और कहता है कि चंदन, यहाँ पर बात शुरू करता है चंदन, मल्लिके हे मल्लिका, तब यात्रा, तुम्हारी यात्रा, तू तो सम्यक सफला, ठीक सफल जाता हो गई। तुम्हारी जो तीर्थ यात्रा है वो तो सफल हो गई। अर्थात अब कोई ना कोई मनोकामना के लिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई, ऐसा उसने भाव प्रकट किया कि जो तीर्थ यात्रा पर तू गई थी उसका फल हमें मिल गया, अच्छा रिजल्ट हमें मिल गया, क्योंकि 300 लीटर दूध का ऑफर आ गया हमारे पास। अब काशी विश्वनाथ से, काशी विश्वनाथ की कृपया, कृपा से, प्रियम निवेदयामी, शुभ शुभ बात बताता हूँ आपको, अच्छी खबर बताता हूँ। तो मल्लिका कहती है आश्चर्य के साथ, एवं इस प्रकार से तीर्थ यात्रा अतिरिक्तम, तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त प्रियतरम, ज्यादा शुभ किम, क्या है। अब तीर्थ यात्रा से शुभ और क्या होगा, अब उसको पता नहीं भाई, ये तो पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त ज्यादा शुभ क्या है, ऐसा मल्लिका कहती है। तो चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य, गांव के मुखिया के गृह, घर में, मासांत 1 महीने बाद महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। और तत्र वहाँ 300 सेठ का मितम लीटर दुग्धम, दूध अस्मा भी, हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति, देना है। तो वहाँ पर 300 लीटर दूध हमको पहुँचाना है या देना है। मल्लिका, मल्लिका कहती है, किंतु किंतु एतावत, इतना या इतनी मात्रा में दुग्धम, दूध कुतः प्राप्स्याम है, कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो कहती है वो तो ठीक है, लेकिन इतना दूध हम प्राप्त कहाँ से करेंगे। तो चंदन है, चंदन कहता है, विचारिए, विचार करो, सोचो, मल्लिके है मल्लिका, प्रतिदिनम प्रतिदिन दोहनम कृत्वा, दोहन करके, दुग्धम, दूध को, स्थापयामः, हम रखते हैं, चेत यदि, यदि हम दूध को दोहन करके प्रतिदिन रखेंगे, तत् वह सुरक्षितम, सुरक्षित न नहीं तिष्ठति रहता है, तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव इसलिए ही दुग्ध दोहनम, दूध का दोहन न क्रियते, नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो 1 हफ्ते से गाय का दूध नहीं निकाला, क्योंकि पहले दिन दूध निकालने की तैयारी थी, तब उमा ने आकर बता दिया, तो उन्होंने दूध निकालना कैंसिल कर दिया।
तो उन्होंने बताया कि उत्सव दिने उत्सव के दिन एव ही समग्रम सारा दुग्धम दूध दुक्ष्यावै, हम दोनों दोह लेंगे कि जितना भी दूध है 300 लीटर वो उत्सव वाले दिन ही निकाल लेंगे, तब तक गाय को खड़ा रहने दो, इसकी सेवा करेंगे। तो मल्लिका कहती है स्वामिन हे स्वामी तुम तो चतुर्थम है, सबसे चतुर या बहुत चतुर, चतुर्थम है वैसे सबसे चतुर इसका ये अर्थ आएगा, तुम तो सबसे चतुर हो। अत्युत्तम बहुत उत्तम विचार है विचार है। अधुना अब दूध दोहनम दूध का दोहन विहाय छोड़कर केवलम केवल, अब दूध का दोहन छोड़कर केवल नंदिन्या, नंदिनी की, अब ये नंदिनी कौन है, गाय है, पहले भी हमने बताया है। सेवाम सेवा एव ही करिष्यामि, हम दोनों करेंगे, कि अब दूध का दोहन छोड़कर हम दोनों केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन इसके साथ अधिकाधिकम अधिक से अधिक दुग्धम दूध मासांते 1 महीने बाद प्राप्त वह हम दोनों प्राप्त करेंगे। द्वौ एव दोनों ही, कौन दोनों, जो चंदन है और मल्लिका वे दोनों ही दोनों गाय की सेवायाम सेवा में निरतौ लीन भवतः हो जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं भाई। अस्मिन इस क्रम में घास आदि गुड़ादिकम गुड़ आदि च और भोज्यते खिलाते हैं। कदाचित कभी विषाणी हो दोनों सींगों पर तैलम तेल लेपयतः लेपते हैं, तिलकम तिलक धार्यतः धारण करते हैं लगाते हैं। गाय की पूरी सेवा कर रहे हैं वो, ठीक है, घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, दोनों सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, और तो और रात में निराजनैन दीपक की आरती से भी अपि भी तोष्यतः प्रसन्न करते हैं। अब गाय की पूरी सेवा शुरू हो गई। तो चंदन है चंदन मल्लिके है मल्लिका, आगच्छ आओ कुंभकारम कुम्हार के प्रति पास चला वह चलते हैं। तो फिर एक दिन चंदन कहता है हे मल्लिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं, दुग्धार्थम दूध के लिए पात्र प्रबंध बर्तन का प्रबंध अपि भी करणीय करना चाहिए। अब इतना दूध है, इतना हमारे पास बर्तन नहीं है दूध के लिए, तो कुम्हार के पास चलते हैं, कोई बर्तन का प्रबंध भी वहाँ करना चाहिए। द्वौ एव दोनों ही निर्गतौ निकल गए, कहाँ निकल गए, कुम्हार के पास। चतुर्थम दृश्यम, तो यहाँ से चौथा दृश्य शुरू हो जाता है। कुंभकार कुम्हार घट रचनायाम घड़ा या मटका बनाने में लीन है, लीन गायती गाता है, क्या गाता है, ज्ञातवा, यहाँ से श्लोक शुरू होता है, ज्ञातवा जानकर अपि भी जीविका हेतु हो जीविका के लिए रचयामी बनाता हूँ घटान घड़ों को, कि जानकर भी मैं जीविका के लिए घड़ों को बनाता हूँ। क्या जानता है वो कुम्हार जो है, विद्वान है इसमें पाठ में, कि अहम मैं जीवनम जीवन भंगुरम टूट कर समाप्त होने वाला सर्वम सब यथा जैसे अयम यह मृतिका घटा मिट्टी का घड़ा। कुम्हार कहता है जैसे मिट्टी का घड़ा फूट जाता है दोबारा मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी हो जाता है, इसी प्रकार हमारा जीवन है, ये शरीर जो है मिट्टी है, जब तक चलता है मटके की तरह चलता है, लेकिन एक न एक दिन मटके की तरह टूटकर समाप्त हो जाता है, और जैसे मटका मिट्टी में मिल जाता है वैसे भी हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा कुम्हार, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है इस पाठ का, ये कहता है। चंदन है चंदन कहता है नमस्कारो में नमस्कार करता हूँ, कुम्हार के पास में आ जाते हैं। तात हे तात 5 10 15 घटान घड़े या मटके इच्छा में चाहता हूँ, तो कहता है कि 15 घड़े चाहता हूँ, किम क्या, दास्यसी दोगे, क्या दोगे, तो देवेश, अब ये देवेश कौन आ गया, ये उस कुम्हार का नाम है, ठीक है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कुम्हार का नाम देवेश है। कथम क्यों नहीं, कथम न क्यों नहीं, विक्रयणाय बेचने के लिए, एव ही एते ये हैं, कि क्यों नहीं दूंगा, ये बेचने के लिए ही तो है जो बना रहा हूँ। गृहाण ले लो घटान घड़ों को, 50 उत्तर 100 150 रुपये काणे रुपये च और दे ही दे दो, और 150 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु ठीक है, परंतु मूल्यम जो मूल्य है कीमत है
तू तो दुग्धम विक्रय, दूध बेचकर एव ही दातुम शक्यते, दिया जा सकता है या देने के लिए समर्थ हूँ। कि फिलहाल तो मेरे को घड़े चाहिए लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है। तो देवेश देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, माफ करना पुत्र, मूल्यम बिना, मूल्य के बिना, तू तो मूल्य के बिना तो एकमपि एक भी घटम घड़ा न दास्यामि, नहीं दूंगा। मैं मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है स्व आभूषणम, अपना आभूषण दातुम इच्छति, देना चाहती है। अब मल्लिका को भी पता है बड़ा प्रोग्राम है तो पैसे तो आ जाएंगे, इसलिए तब तक आभूषण ही दे दो। तो मल्लिका अपना आभूषण देना चाहती है और कहती है तात, हे तात, यदि यदि अधुनैव, अभी, मूल्यम आवश्यकम, मूल्य आवश्यक है, तरही तो गृहाण, ले लो, एतत् आभूषणम, यह आभूषण, तो मेरा आभूषण ले लो, यदि अभी मूल्य जरूरी है। तो देवेश कहता है हे पुत्री, न नहीं, अहम, मैं पाप कर्म करोमि, करता हूँ, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम, किसी भी प्रकार से, अपि भी, न नहीं, इच्छा में चाहता हूँ, तमाम तुमको, किसी प्रकार से नहीं चाहता हूँ तुमको आभूषण विहीनाम, गहनों से रहित कर तुम करना। भाई मैं तुम्हारा गहना लेना किसी प्रकार से नहीं चाहता हूँ। नया तो ले जाओ यथा विलसे, तुम इच्छानुसार घटान घड़ों को, कि तुम इच्छानुसार घड़ों को ले जाओ और दुग्ध में विक्रिया, दूध बेचकर एव ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य दे देना। उभव, दोनों कहते हैं धन्य असि, धन्य हो तात, हे तात, हे तात तुम धन्य हो, धन्योसी, धन्य हो। तो यहाँ से पांचवा दृश्य शुरू हो जाता है इतनी घटना के बाद। पंचमं दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासानंतरम, एक महीने बाद जब वो समय आता है तो क्या दृश्य होता है वहाँ पर? संध्या काल है, साय का समय होता है। एकत्र, एक और रिक्तः, खाली, नूतन घटा संति, खाली नए घड़े रखे हैं, मटके रखे हैं। दुग्ध क्रेता है, दूध खरीदने वाले हैं। अन्य, दूसरे, च और ग्रामवासी ने, गांव वाले हैं। गाड़े हैं, दूध खरीदने वाले हैं, और दूसरी ओर गांव वाले भी हैं। अपरत्र, दूसरी ओर, अपरत्र, दूसरी ओर, आसीनः, बैठे हैं। गांव वाले दूसरी ओर बैठे हैं। तो चंदन है, चंदन, धेनुम, गाय को प्रणम्य, प्रणाम करके, मंगलाचरणम, मंगलाचरण विधाया करके, गाय को प्रणाम करता है, मंगलाचरण करता है। मल्लिका, मल्लिका को अभयति बुलाता है। तो मल्लिका कहती है हे, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ तो मल्लिका को बुलाता है कि हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ। तो मल्लिका कहती है आयामी नाथ, हे नाथ आती हूँ। दोहनम आरभस्व, दूध निकालना या दूध दोहना शुरू करो। तो वो कहती है दूध निकालना शुरू करो, मैं आती हूँ। तावत, तब तक। चंद्र है, चंदन, यदा, जब, धेनो समीपम, गाय के पास, गत्वा, जाकर, दुग्धुम, दोहने के लिए या दोहना, इच्छति, चाहता है। जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है, तदा, तब, धेनु, गाय, पृष्ठ पादेन, पिछले पैर से, प्रहरती, प्रहार करती है। तो जैसे ही दूध निकालना चाहता है, गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदन है, चंदन, और पात्रेण, बर्तन के साथ, सह, साथ, पतती, गिरता है, और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी, हे नंदिनी, दुग्धम देही, दूध दे दो। किम, क्या, जातम, हो गया, ते, तुमको, क्या हुआ तुमको। पुनः, फिर से, प्रयासम करोति, प्रयास करता है, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च, और नंदिनी, पुनः पुनः, बार बार, पाद प्रहारेण, पैर के प्रहार से, ताड़ित्वा, मारकर, चंदनम, चंदन को, रक्त रंजितम, खून से लथपथ, करोती, कर देती है। चंदन कहता है हा हाय हतोस्मी, मैं मर गया। चित्कारम कुर्वन पतती, चीख मारता हुआ गिर जाता है या चित्कार करता हुआ गिर जाता है। सर्वे, सभी, अस्त्रीण, अस्त्री के साथ, चंदनम, चंदन, अन्योन्यम, एक दूसरे को, और पश्यन्ति, देखते हैं। सभी अस्त्रीय के साथ और चंदन भी एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चीख सुनकर, जटीति, जल्दी से, इसका अर्थ लिखना रह गया, जटीति, जल्दी ही,
इसका अर्थ लिखेंगे जल्दी ही। हाँ कोई बात नहीं, ये जल्दी ही। जो मल्लिका है वो जल्दी ही चीख सुनकर प्रवेश करके कहती है, हे नाथ, हे स्वामी, किम जातम, क्या हुआ, कथम तुम, कैसे तुम, रक्त रंजित खून से लथपथ हो, अर्थात तुम खून से लथपथ कैसे हो। तो चंदन कहता है, धेनुम गाय दुग्धुम, दूध दुहने के लिए अनुमतिम एव न ददाति, अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहने की प्रक्रिया को आरभमाणम, शुरू करते हुए को, एव ही ताड़यति, मार रही है। दोहने की प्रक्रिया को शुरू करते हुए को ही मेरे को मार रही है, अर्थात मैं तो जैसे ही शुरू करता हूँ दूध निकालना तभी मेरे को मार देती है, माम, मुझको। तो इसके बाद मल्लिका जो है धेनुम गाय को स्नेहन, प्यार से, वात्सल्य के साथ और आकार्य पुकार कर दोग्धुम, दोहने के लिए प्रयत्न करती है। परंतु धेनु गाय दुग्धहीना, दूध से रहित एव ही है, इति, ऐसा, अवगच्छति, समझ जाती है। वो समझ जाती है कि अब गाय का दूध जो है सूख गया है, गाय का मतलब दूध नहीं रहा, गाय दूध से रहित हो गई है, क्योंकि निरंतर नहीं निकाला दूध, इसलिए। तो मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के प्रति कहती है, नाथ, हे नाथ, अत्यनुचितम, बहुत गलत, कृतम, किया गया है, आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, यत, जो, मास पर्यंतम, एक महीने तक, एक मास तक, देनो दोहनम, गाय का दोहन, कि नाथ, हम दोनों के द्वारा बहुत ही गलत किया गया है, न कृतम, नहीं किया गया, अर्थात हम दोनों के द्वारा बहुत गलत किया गया है, जो एक महीने तक गाय का दोहन नहीं किया गया। सा पीड़ा अनुभवती, वह कष्ट अनुभव कर रही है, अतएव इसलिए ही ताड़यति, मार रही है। चंदन कहता है, देवी, हे देवी, मयापि, मेरे द्वारा भी, ज्ञातम, अब समझ लिया गया है, यत की, अस्मा भी, हमारे द्वारा, सर्वथा, बिल्कुल, अनुचितम एवं, गलत ही, कृतम, किया गया है, कि हमारे द्वारा बिल्कुल ही गलत किया गया है, यत की, या जो, पूर्णमास पर्यंतम, पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया गया, अर्थात दूध नहीं निकाला गया, अतएव इसलिए ही, इयम, यह दूध वहीना, दूध से रहित, जाता हो गई है, इसलिए यह दूध से रहित हो गई है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। यहाँ से श्लोक शुरू हो जाता है, कार्यम, कार्य, अद्यतनीय, आज का, यत, जो, तत्, वह, देव, आज ही, विधीयताम, करना चाहिए, विपरीता, उल्टी, गति, यस्य, जिसकी, स, वह, कष्टम, कष्ट, लभते, प्राप्त करता है, ध्रुव में, निश्चय ही। चंदन कहता है कि जो आज का काम है, जो कार्य आज का है, वह आज ही करना चाहिए, और जिसकी गति उल्टी होती है, अर्थात जिसका तरीका गलत होता है, जो आज का काम आज नहीं करता, वह व्यक्ति कष्ट प्राप्त करता है, निश्चय ही। ठीक है। इसके बाद मल्लिका कहती है, आम, हाँ, भरते ही स्वामी, सत्यम एवं, सत्य ही, मया भी, मेरे द्वारा भी, अपि भी, पठितम, पढ़ा गया है, मेरे द्वारा भी सत्य ही पढ़ा गया है। क्या, यहाँ से फिर श्लोक शुरू होता है, सुविचार्य, कि सुविचार्य, अच्छी प्रकार से विचार करके विधातव्यम, करना चाहिए, कार्यम, कार्य, कल्याणकांक्षिणा, कल्याण या भला चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा, जो, यह जो अच्छी प्रकार से विचार करके ही कार्य करना चाहिए, किस प्रकार के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा। करोति, करता है, अविचार्य, बिना विचार किए, एतत्, यह, स, वह, विषीदति, दुखी होता है, मानव, मनुष्य।
वह कहती है कि हर एक व्यक्ति को विचार करके ही कार्य करना चाहिए, और जो बिना विचार करके कार्य करता है वह निश्चय ही दुखी होता है। किंतु परंतु प्रत्यक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से अध्यय एव अनुभूतम, आज अनुभव ही हो गया। अर्थात अब तक तो ये बातें पढ़ी थी, लेकिन आज ये वास्तव में अनुभव भी हो गया, क्योंकि चोट लग गई ना अच्छी, अपनी गलती का परिणाम भुगत रहे हैं वो। एतत् सर्वे, यह सब दिनस्य दिन का कार्यम कार्य तस्मिन्नेव दिने, उसी दिन कर्तव्यम करना चाहिए। ये जो सारे दिन का जो काम होता है हमारा, वो उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार नहीं करता है, स कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम निश्चय ही, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। ज्वनिका मतलब पर्दा या पतनम गिरती। इसके बाद नाटक समाप्त हो जाता है, पर्दा गिरता है, और सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर के गायंती गाते हैं। आदान से लेने के, प्रदान से देने के, कर्तव्य से करने के, च और कर्मणः कार्य के। ये यहाँ पर थोड़ा सा इतना नहीं आएगा, क्षिप्रम आएगा, ये थोड़ा जल्दी लिखे। हाँ, क्षिप्रम, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ऐसे आएगा। क्षिप्रम जल्दी ही, अक्रियमाणस्य नहीं किए गए, काल समय पिबते पीता है, तद उस या उनके रस को, महत्व को। अब ये 3 प्रकार के काम हैं, एक तो लेने का काम, एक देने का, जिससे जो लेना हो और जिसको जो देना हो, और जो हमको करना हो। ये जो कार्य होते हैं, और ये ऐसे कार्य जो जल्दी नहीं किए गए हों, अर्थात लेने का काम भी देने का काम भी हमको समय अनुसार जल्दी कर लेना चाहिए, और जो करना है वो भी जल्दी कर लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें जो लेने देने का काम है और जो करने के कार्य हैं हमारे, इनको कभी भी पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, कभी भी हमको आगे समय पर टालना नहीं चाहिए। जिससे जो लेने का समय है, समय अनुसार उससे वह ले लेना चाहिए, और जिसको जो हमको देना है, जिसने हमको कुछ दिया और हमने उसको वापस लौटाना है, तो उसको भी समय अनुसार वापस लौटा देना चाहिए। और जो काम करना है वो भी हमें उसी समय, जिस समय उसकी ज़रूरत है, उसी समय कर लेना चाहिए। हमको इन कार्यों को आगे नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए इनको। ये तीनों कार्य जो जल्दी नहीं किए गए, फिर इन कार्य के रस को, इनके महत्व को समय पी जाता है, फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मान लो आपको आज लेना है किसी से कोई चीज़, अगर आज नहीं मिली आपको, तो फिर वो बाद में देता भी रहे आपको वो चीज़, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं। और आपने किसी को आज अगर कोई चीज़ लौटानी है, आप उसको आज का समय दिया हुआ है, और आज आपने उसको नहीं लौटाई, फिर बाद में आप लौटाते रहना, फिर कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि उसको तुम्हारी आज ज़रूरत है, जब समय जो दिया गया है लौटाने का, उसी समय लौटा देना चाहिए। और जो काम आज करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए। अगर हम उसको बाद में करते रहेंगे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर समय इन कार्यों के रस को पी जाता है, महत्व को पी जाता है। अर्थात यहाँ से हमको शिक्षा मिलती है, जो पढ़ाई हमें आज करनी है, छात्रों के लिए विशेष रूप से हम संदेश देना चाहते हैं, जो पढ़ाई अगर आप आज कर लेंगे वही आपके आगे काम आएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि पेपरों के समय में ही हम पढ़ लेंगे, तो फिर एकदम आपसे उतना नहीं हो पाता। इसलिए निरंतर पढ़ते रहिए, प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करते रहिए। अगर आप प्रतिदिन अपने पढ़ाई के कार्य को या अन्य कार्य को समय अनुसार पूरा करते रहेंगे, तो कोई भी काम आज के ऊपर बोझ बनेगा नहीं। हर एक काम आपका हल्का होता रहेगा, आप आसानी से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को आगे के लिए छोड़ देते हैं कि आज नहीं, कल देखेंगे, कल करेंगे, तो फिर वह काम इकट्ठा होता रहता है, और जब ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरफ से परेशानी होती है इंसान को। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ फिर मिलते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।